मर्दों के अंदर से ठर्क खत्म क्यों नहीं होता, और क्या हो सकता है? खवातीन भी कुछ और कुछ मर्द भी कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे उस तरह से तस्कीन नहीं दे पा रहा, या मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उसकी वजह फिर तलाक तक पहुंच जाती है। सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन की वजह से यस तलाकें हो रही हैं, चीटिंग की वजह से कम तलाकें हो रही हैं। आदमी की मोहब्बत का एक्सप्रेशन सेक्स है, तो बच्चे पैदा हो गए तो उसको लगता है मैं तो मोहब्बत कर ही रहा था, मोहब्बत हुई तो सारा कुछ हुआ। औरत का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, इसलिए उसको लगता है कि मोहब्बत मिली नहीं। एआई रिलेशनशिप क्या है? आपको पता है कि इस वक्त हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग भी है और इस वक्त ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी जो है। एक 13 साल की बच्ची आती है, उसकी माँ जो है ना वो आके बताती है कि मेरी बेटी जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जब मैं उससे एक्सप्लोर करती हूँ तो देन शी टेल्स के मैंने एआई पार्टनर बॉयफ्रेंड क्रिएट कर लिया हुआ। वो मुझे सुनता है, जवाब देता है और मेरे साथ वो सारी चीजें शेयर करता है जो मैं करना चाहती हूँ। आपने रिलेशनशिप्स को मजाक बना लिया है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है लोगों के लिए ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। ट्रॉमा इतना ज्यादा हो गया कि लोग अब ह्यूमन इंटरेक्शन को छोड़ के एआई इंटरेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो गए। एक क्लाइंट मेरी जो थी वो जर्मनी से, उसने मुझे कॉल किया कि मेरा हस्बैंड को जब भी मैं कहती हूँ ना कि लेट्स गो टू द डॉक्टर अपने एक सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो वो मेरी बात ही नहीं सुनता। तो अब मैंने अपना एआई जो है ना वो पार्टनर बना लिया। और वो खातून पढ़ी लिखी कितनी होंगी आपके ख्याल में? काफी होंगी? नहीं, 5 भी नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन फिर भी उस खातून को ये पता है जी कि कि मैंने एग्जैक्टली दिस इज द लेवल कि एआई रिलेशनशिप अब बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, और आपके पास कुछ केसेस भी आए, आपने कुछ बच्चों से भी डिस्कस किया। एआई रिलेशनशिप क्या है? एआई आपको पता है कि इस वक्त हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग भी है और इस वक्त ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी जो है वो है। हमेशा जैसे हर जो नई इन्वेंशन होती है वो हमारे लिए ब्लेसिंग भी होती है और इसके साथ कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं और उसके प्रोस भी होते हैं। अब एआई जनरेटेड रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो रहे हैं मिशाल, और मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया है और मैं ये समझती हूँ कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक पे ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया। क्लिनिक पे ये रिपोर्ट कैसे होता है कि एक 13 साल की बच्ची आती है, उसकी माँ जो है ना वो आके बताती है कि मेरी बेटी जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। 13 साल की बच्ची जो है वो आती है। बहुत छोटी बच्ची। यस, जब मैं उससे एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या चल रहा है तो देन शी टेल्स के मैंने जो है ना वो कुछ डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन स्टोरीज पढ़ी हुई थी। अब मैं उन ऑनलाइन स्टोरीज की बेसिस के ऊपर बेट्स करता मैंने अपना एक एआई पार्टनर बॉयफ्रेंड क्रिएट कर लिया हुआ। मैं उससे बातें करती हूँ। मैं जब अम्मी मुझे डांट देती है मैं उससे जाके शेयर कर लेती हूँ। जब मुझे मेरी बात को नहीं माना जाता मैं उससे जाके पूछती हूँ। जब मेरा दिल करता है कि मैं उसको हक करूँ तो मैं उसको हक करने के लिए कह देती हूँ। वो मुझे सुनता है, जवाब देता है और मेरे साथ वो सारी चीज़ें शेयर करता है जो मैं करना चाहती हूँ। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। देन देयर वाज अनदर जो कि मैंने उस बंदे ने मुझे बताया कि जैसे बीडीएसएम जो है वो, अब आपको पाकिस्तान में बीडीएसएम नहीं नजर आता है, नहीं है, लेकिन एआई पे वो मौजूद है। अब वो बीडीएसएम जो है जब एआई पे, मतलब बीडीएसएम अगर पाकिस्तान में है भी तो वो इतना कॉमनली हमें नजर नहीं आता, ओपनली नहीं है तो लेकिन वो एआई पे मौजूद है। अब वो बीडीएसएम जो है लोगों ने बीडीएसएम अपने अपने किंग्स और बीडीएसएम पार्टनर्स वहाँ पे बनाए हुए हैं और वो पार्टनर के साथ सारी वो अपनी चीज़ें करते हैं जो कि वो रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ नहीं कर सकते। और फिर आप ये देखें ना कि एआई पार्टनर जनरेट कर लेना मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन चैलेंज हो गया। अब आपको अगले 2 सालों में आप और मैं बैठे हुए हम ये बातें कर रहे होंगे कि लोगों के एआई पार्टनर्स जो हैं वो बन चुके हैं और वो कॉमनली नजर आएंगे आपको। ये मैं हेड्स अप दे रही हूँ कि ये आपको नजर आने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके घरों में आपके बच्चों के एआई पार्टनर्स आपको नजर आएंगे और अभी भी होंगे, इस वक्त भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है। और वो जो हैं वो बिल्कुल उनके हर तरह की उनके साथ उनकी एसोसिएशन है, इमोशनल, लविंग और सेक्सुअल, यस। और इससे भी आगे की बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये हो क्यों रहा है? बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को ना तवज्जो दे रहे हैं, ना उसके साथ वो बॉन्डिंग बना रहे हैं। अब एआई उसके लिए सेफर स्पेस है। सेफर स्पेस कैसे है? एआई ने इनकार थोड़े करना है कि मेरा इस वक्त तुमसे प्यार करने को दिल कर रहा है और आप कहो कि मैं तो बिजी हूँ, मैं काम में बिजी हूँ, मैं इस वक्त टाइम नहीं दे सकता। एआई ने तो कहना है यस। इसी तरह से एआई ने आपको धोखा नहीं देना। एआई ने आपके साथ जो है वो कभी भी रूड नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको रिजेक्ट नहीं करना, उसने कभी भी आपको जो है वो जज नहीं करना, कोई ब्रेकअप ही नहीं होना। तो आप क्यों एआई जो पार्टनर जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर जाएंगे? रीजन
कि आपने रिलेशनशिप्स को मजाक बना लिया है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं लोगों के लिए ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो गया कि लोग अब ह्यूमन इंटरेक्शन को छोड़ के एआई इंटरेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो गए। यू नीड टू थिंक ऑफ कि आपने अपनी जनरेशन्स को क्या दिया है, आप क्या कर क्या रहे हैं कि आप वो रिबोट्स के साथ रहेंगे, रिबोट्स के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरेगी और रिबोट्स उनके पार्टनर्स होंगे। सो काइंडली पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बीवी के साथ, इवन बीवियों के एआई पार्टनर्स। एक क्लाइंट मेरी जो थी वो जर्मनी से, उसने मुझे कॉल किया तो उसने मुझे कहा कि मेरा हस्बैंड को जब भी मैं कहती हूँ ना कि लेट्स गो टू द डॉक्टर अपने एक सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो वो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि ये चीज़ें ऐसे ही होनी है। तो अब मैंने अपना एआई जो है ना वो पार्टनर बना लिया हुआ। और वो खातून पढ़ी लिखी कितनी होंगी आपके ख्याल में? काफी होंगी, नहीं 5 भी नहीं पढ़ी होंगी। ओह लेकिन 5 फिर भी उस प्राइमरी खातून को ये पता है कि जी उसकी कि मैंने सेक्सुअल नीड्स एग्जैक्टली क्या दिस इज द है। लेवल, दिस इज द लेवल कि हम किस तरह से उन लोगों को अपनी वजह से तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। हम उनको कितना इमोशनल ट्रॉमा बॉन्ड उनके साथ चीजें क्रिएट कर रहे हैं कि वो अच्छा, हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो हमारे साथ रहते हुए भी अब इस तरह की कहीं चीजें और जो है कर रहे कनेक्ट हैं। कर रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बात सच है कि खवातीन भी कुछ और कुछ मर्द भी एक दूसरे के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाते हैं और वो कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे उस तरह से तस्कीन नहीं दे पा रहा या मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ये उसकी वजह फिर तलाक तक पहुंच जाती है। क्या ये सच है? इस वजह से भी तलाकें हो रही हैं? सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन की वजह से यस तलाकें हो रही हैं, चीटिंग की वजह से कम तलाकें हो रही हैं। ओके, और क्या वो फ्रीक्वेंसी है जो मैच नहीं कर रही होती? वो फ्रिक्वेंसी ऐसे नहीं मैच करती मिसाल के देखें। एक एक चीज़ मैं अक्सर आजकल मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, तो यू कैन सेव एनी ऑफ योर रिलेशनशिप। वो चीज़ क्या है, मैं अपने पार्टनर को अपने तरीके से मोहब्बत करता और करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मियाँ बीवी के बगैर अंदर मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती है, मगर उसका एक्सप्रेशन जो है वो उस तरह से नहीं होता जो मुझे फील हो। बीवियों को क्या, हस्बैंड जो आप पे पैसे स्पेंड कर रहा है, टाइम लगा रहा है, आपकी कड़वी किसाइली बातें बर्दाश्त कर रहा है, ये तो नहीं है कि उसको मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो है, यस, उसको एक्सप्रेस नहीं करना आता जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो हो जाए। अब हस्बैंड को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि मैं अपनी बीवी को कैसे ये बता सकूं कि बंदी खुदा की तुम ही मेरी ज़िंदगी में सारा कुछ हो। आप देखें बहुत औरतें, बहुत पढ़ी लिखी औरतों को ये हस्बैंड से कंप्लेन होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो मोहब्बत ज़रूर है मगर आपको वो फील कभी नहीं हुई, और फील सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि आप मुझे मोहब्बत करते हैं अपने तरीके से। मेरे लिए मोहब्बत ये है कि आप मेरी तारीफ करें, मुझे गले लगाएं, मेरा हाथ पकड़ें, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, मुझे कडल करें, मुझे अप्रिशिएट करें दूसरे लोगों के सामने। मेरे लिए मोहब्बत ये है, मुझे बताएं आई मिस यू, आई लव यू, तो मुझे ये मोहब्बत आपकी फील होगी। मगर आदमी कौन करता है ये? कोई आदमी नहीं करता। इसलिए औरतों को लगता है कि आदमी उनसे मोहब्बत नहीं करते। ऑन द अदर हैंड औरतें जो हैं, क्योंकि वो आदमियों को रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको सुनती नहीं है उतना ज़्यादा, और ना ही उनकी फिजिकल नीड्स को जो है वो पूरा करती हैं। हालांकि औरतें भी मोहब्बत कर रही हैं मगर उनको लगता है कि इनको बस फिजिकल नीड ही अपनी चाहिए, ये पूरी नहीं होती तो उनको लगता है कि मैं मोहब्बत नहीं करती इनसे। यस, नहीं लगता, क्योंकि आप मुझे वो नहीं दे रहे हैं जो मुझे इस रिलेशनशिप से चाहिए भाई। सो दोनों की नीड्स मुख्तलिफ हैं बेसिकली। अगर हम दोनों की नीड्स को समझ जाएंगे तो रिलेशनशिप खुद ब खुद पनपना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा ये भी बताएगा, ये जो जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर भी वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें मोहब्बत नहीं मिली उन्हें मोहब्बत क्यों नहीं मिली होती और बच्चे यही तो वजह इतने है। ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या फिर ये बच्चे पैदा करना ये भी मोहब्बत नहीं है? नहीं, ये फिक्रा कौन कहता है, वो आपको नजर आता है? बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कौन करते हैं लोग ना हैं वो? कि लोग कौन है? बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं कि आदमी, मुझे आदमी, मोहब्बत नहीं मिली है। आदमी। हाँ, कभी कोई आदमी। औरत आपको ये बात कहती हुई नहीं नजर आएगी मर्द कि हजरात। ओहो इतने बच्चे पैदा हो गए, मोहब्बत नहीं आपको मिली अभी तक। कभी कोई औरत आपको ये कहती हुई नजर नहीं आएगी। इवन आपस में भी जब बातें करेंगी तब भी नहीं ये बात कहेंगी। वाई? जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आदमी की मोहब्बत का एक्सप्रेशन सेक्स है। तो बच्चे पैदा हो गए तो उसको लगता है मैं तो मोहब्बत कर ही रहा था, मोहब्बत हुई तो सारा कुछ हुआ। औरत का एक्सप्रेशन
डिफरेंट है, तो इसलिए उसको लगता है कि मोहब्बत मिली नहीं कभी भी, क्योंकि वो चीख चीख के कहती है, वो आपको बताती कि यार मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो, तुम मुझे मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते, तुम मेरे साथ बैठते ही नहीं हो, तुम मेरे साथ बैठ के हम कहीं खाना नहीं खाने जाते, तुम मुझे तुम मेरी तारीफ ही नहीं कर। ये औरतें अपने मुंह से कहती हैं शिकायत, मगर आदमी उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जब वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो फिर औरत की फितरत एक जो है ना वो ये है, तो एक सर्टेन टाइम तक आपको नोक नोक करेगी, फिर वो खामोश हो जाएगी। और दैट इज द डेड पॉइंट। उसके अंदर ही कहीं औरत मर जाएगी। एग्जैक्टली, जब वो मर जाएगी ना, फिर अब आप सोचें यार ये मुझे शिकायत क्यों नहीं करती, ये मुझे इस टाइम पे जेलस क्यों नहीं होती कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, या मुझे ये पूछती क्यों नहीं मैं लेट आ रहा हूँ, बिकॉज यू डोंट मैटर हर एनी मोर। डेफिनेटली। अच्छा, जाते जाते ये भी बताइएगा कि आखिर मर्दों के अंदर से ठर्क खत्म क्यों नहीं होता, और क्या हो सकता है? अच्छा, ठर्क जो है ना, इसको मैं इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ कि देखें, ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोशल लर्निंग है आपकी, और ये सोशल लर्निंग आज की नहीं है, ये इतनी पुरानी है। हाँ, ये तब ख़त्म होगा जब आपकी तरबियत के पैमाने चेंज हो जाएंगे। ये अब आने वाली जनरेशन में हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि ये जो हमारी जेनजीज और अल्फाज आ रहे हैं ना, इनका रिलेशनशिप भी बहुत डिफरेंट है। अच्छा। इनसे तो आप ये उम्मीद करें कि शादी ही कर जाएं, ये शादी कर लेंगे, बहुत बड़ी, ये जनरेशन शादी कर जाएगी, बहुत बड़ी बात होगी, ये शादी नहीं होनी।